Realme Narzo 30। तो फाइनली इंडिया में Realme की तरफ से Realme Narzo 30 ये वाला वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। बेसिकली जो स्मार्टफोन है ये दो वेरिएंट्स के साथ में अवेलेबल है। एक 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, सेकंड है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। 4 GB रैम प्लस 64 GB वाले स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस है नियरली 12,000 रुपीज़ और 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस है 15,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये है 6 GB रैम एंड 128 GB वाला स्टोरेज। तो यहाँ पर स्पेशली मैं इस Realme Narzo 30 का एक टॉप 10 फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, इवन हो सकता है अगर आपके पास ये डिवाइस है तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग लुक के साथ में आता है और यहाँ पर मुझे इसका ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्ट करता है। सो लेट्स इसको साइड में रखता हूँ एंड इसके टॉप 10 फीचर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो फर्स्ट इसका फीचर है Realme Narzo 30 का, विच इज़ स्मार्ट स्लाइडर। तो Realme Narzo 30 में एक ऑप्शन आपको मिलता है स्मार्ट स्लाइडर का, यानी कि वो फीचर एग्जैक्टली क्या है। अगर आप कोई एप्लीकेशन है जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है लेकिन उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में आप स्मार्ट स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मोबाइल होगा उसके यहाँ पर एक स्मार्ट कलर का स्लाइडर होगा जिसमें आप अपने वो सारे एप्लीकेशन को फिट कर सकते हैं जो आपके लिए डेली यूज़ के लिए नीडेड है, जिससे कि शॉर्टकट तरीके से आप उस एप्लीकेशन को ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में। एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं विच इज़ स्मार्ट स्लाइडर। अगर आप यहाँ पर सर्च होने के बाद नहीं आता है तो बस आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट स्लाइडर। तो डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ऑप्शन ऑफ होगा, आपको बस ऑन कर देना है। तो यहाँ से आपका केसेस में यहाँ पर ऑफ होगा, आपको यहाँ से बस इसे ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो जो आपका मोबाइल होगा उसके यहाँ पर आपको ये एक तरीके का ये बॉर्डर दिख रहा होगा, राइट। अब जैसे मैं इसे ऑफ कर दूँगा ये बॉर्डर गायब हो जाएगा। यू कैन सी बॉर्डर गायब हो गया। अब जैसे मैं इसे ऑन करूँ तो फिर से वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फीचर किस तरीके से वर्क करता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपके मोबाइल के होम पेज पर इस तरीके का स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने वो सारे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए डेली नीडेड है और यहाँ से फिर आप उस एप्लीकेशन को एक शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकते हैं जो एक आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगा और आपको वो एप्लीकेशन ईजिली मिल जाएगा जो आपके लिए डेली नीडेड एप्लीकेशन है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल दैट यू कैन ट्राई इट। साथ ही में आप इसके सेटिंग्स में जाकर इसके ट्रांसपेरेंसी को, इसके अपीयरेंस को कम ज़्यादा या ज़्यादा कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना, जितना आप चाहिए कि जितना आपको ये विजिबल दिखे उतना आप इसका इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल दैट यू कैन इजीली अप्लाई इट। सो सेकेंड फीचर है Realme Narzo 30 का, विच इज़ असिस्टिव बॉल। अब ये फीचर क्या है? अब इसके लिए यहाँ पर भी एक तरीके से ये शॉर्टकट तरीके का काम करता है। इसे अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वेंशन टूल्स का, इस पर टैप करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा असिस्टिव बॉल का, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से इसे ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर देंगे देन उसके बाद आपके स्क्रीन पर ये एक तरीके का बॉल देखने को मिलेगा। ये बॉल बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्टकट वे में आपका काम करता है। अब जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐसा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इस बॉल पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे वही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर डाउन साइड में मिलता है, लेकिन लेट्स एग्जांपल कभी ये बटन प्रेस नहीं किया तो ऐसे में आप सिंपल था ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ डायरेक्टली यूट्यूब में गया। अब मुझे YouTube से कुछ ऑप्शन इसमें चेंजेस करना है, जैसे कि मैं इस पर टैप कर लूँगा। अब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये स्क्रीनशॉट का, जैसे मैं इस पर टैप करूँगा ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेगा लाइक दिस। और इसके बाद और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ये होम का बटन, जैसे इसमें टैप कर दूँगा एप्लीकेशन क्लोज्ड हो जाएगा, डायरेक्टली होम पेज पर आ जाऊँगा। सेम उसी तरीके से लेट्स मैं फिर से जाता हूँ यूट्यूब में। उसी तरीके से और भी ऑप्शन है। यहाँ पर अभी मैं कोई एक रैंडम से वीडियो को लेट्स से प्ले करूँ। ओके, तो लेट्स मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे कि ये वीडियो को मैंने प्ले किया, अब मैं असिस्ट बॉल पे जाकर मुझे बैक करना है तो मैं बैक के ऑप्शन पे जा सकता हूँ। यहाँ पे टैप करके तो ऑटोमेटिकली वीडियो नीचे के साइड में आ जाएगा, बैक हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं होम पे टैप करूँ तो होम हो जाएगा।
ये तरीके से असिस्ट टू बॉल इस तरीके का काम करता है, यानी कि जिस शॉर्टकट वे में आपका काम करेगा बिना कोई बटन पे प्रेस किए। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूज़फुल, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके सेटिंग्स में जो आप जाके और भी इसके कुछ ऑप्शंस है जिसका आप एडवांटेजेस ले सकते हैं, और ये आइकन्स को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इसे अप्लाई करने के लिए टैप मेन्यू वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, तो ये ऑप्शन वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया तो असिस्ट बॉल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसे अप्लाई करने के लिए जैसे आप इसे ऑन कर देंगे देन इसके बाद टैप मेन्यू वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और उसके बाद ये वाला आइकन सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। उसके अलावा आप चाहे तो इसके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा विजिबल दिखेगा। अगर आप इसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे तो ये विजिबल कम दिखेगा, लाइक दिस। सो इट्स काइंड ऑफ यूजफुल, यू कैन अप्लाई इट। सो थर्ड फीचर है Realme Narzo 30 का, विच इज़ मिनी विंडो। अब ये फीचर प्रीवियसली स्मार्टफोन्स में नहीं आते थे। अभी जितने भी सारे स्मार्टफोन्स अभी लॉन्च हो रहे हैं लास्ट 2020 से, वो सब में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है मिनी विंडो के नाम से। अब ये एप्लीकेशन क्या है, लेट्स एग्जांपल आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, उसको पर आप चाहे तो उस एप्लीकेशन को साइज़ को छोटा कर सकते हैं, तो वो एज ए मिनी विंडो बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा, जस्ट लाइक बैकग्राउंड प्ले की तरह। अब लेट्स एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम सा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, फ्लिपकार्ट। अब इस एप्लीकेशन को मैं फिर से जाऊँगा बैक में जाके, अब मुझे इसमें मिनी विंडो अप्लाई करना है, तो सिंपल से मैं इस पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मिनी विंडो का। इस पर जैसे मैं टैप करूँगा तो जो एप्लीकेशन मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन किया था वो एज अ बैकग्राउंड प्ले की तरह यहाँ पे वर्क करेगा, और साथ साथ में अदर एप्लीकेशन को भी ईजिली एक्सेस कर सकता हो। अगर मुझे इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं सिंपल से इस पर टैप करूँगा, इसे भी एक्सेस करूँगा, साथ साथ में अदर एप्लीकेशन को भी ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। इसे लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो मिनी विंडो है ये सारे एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करता है, कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है तो कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करता है। अब लेट्स एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ यूट्यूब, तो यूट्यूब में शायद ये मिनी विंडो का ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। तो अगर मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, तो लेट्स इससे मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मिनी विंडो का ऑप्शन शो नहीं करता। तो कुछ आप एप्लीकेशन में वर्क करता है तो कुछ एप्लीकेशन में वर्क नहीं करता है। तो मिनी विंडो यूज़फुल है अगर आप बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस को अप्लाई करना चाहते हैं और एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, दो एप्लीकेशन को। सो इट्स काइंड ऑफ यूज़फुल। सो फोर्थ फीचर है प्रेफरेंस बटन लेआउट। ये फीचर एक तरीके से इस वाले ऑप्शन को चेंजेस करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यानी कि ये है डायरेक्टली होम का, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये डायरेक्टली होम का बटन है, और ये डायरेक्टली बैक जन का बटन है। तो ये बटन्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इसे एक्सेस करते वक्त, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड का बटन है ये वो यहाँ पर आ जाए और जो बैक का बटन है वो यहाँ पर आ जाए, आपको ये लेआउट चेंज करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अगेन आपको कन्वेंस टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, देन उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है नेविगेशंस का। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रीफर्ड बटन लेआउट का। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन ये चूज़ होता है, तो आप चाहते हो इसके लेआउट को इस पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे तो लेआउट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड का जो बटन था वो यहाँ पे था, जो यहाँ पे आ गया। ये वाला बटन यहाँ पे था जो अभी यहाँ पर आ गया। आप चाहते हो फिर से इसे चेंज कर सकता हो, तो ये जो बैक का बटन है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप बटन्स को चेकआउट कर सकते हैं इस सेटिंग्स में आके, लेकिन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे दो ही ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा एडिशनल कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट। तो डिफ़ॉल्ट में इसे ही रहने देता हूँ। फिफ्थ फीचर है पर्सनलाइजेशन का। तो यहाँ पर एक सेटिंग में आपको जाना, अगर आपको अपने एप्लीकेशंस का लेआउट चेंज करना है, जैसे कि ये जो नोटिफिकेशंस वाले में एप्लीकेशंस है इनके लेआउट्स को चेंज करना है, या यहाँ पर जो एप्लीकेशंस के रो है, जो कॉलम्स है, उनके सेटिंग्स को चेंजेस करना है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली पर्सनलाइजेशन के एक ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेसिस पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है आइकॉन स्टाइल। फर्स्ट नंबर पे थीम वाला ऑप्शन आता है। अगर आपको अपने Realme Narzo 30 का ये जो बैकग्राउंड का थीम है, वॉलपेपर है, उसे चेंज करना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आपको डिफ़ॉल्ट कई सारे थीम्स है जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो आप इसको यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वाले कुछ थीम्स हैं जिनमें आप और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैकग्राउंड का जो थीम है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन मिलता है आइकॉन स्टाइल का।
आइकन स्टाइल में आप ये जो एप्लीकेशंस के जो आइकन्स है इनके शेप को बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। जो नेम्स हैं इन नेम्स को भी आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो बस आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है और जो ऑप्शन आपको चाहिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर अभी चेंजेस भी हो रही है। ये शेप है जो आप शेप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड इस काइंड ऑफ। अब यहाँ पर इस नेम को इसके शेप को चेंज करना है तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ तो शेप पूरा कम हो जा रहा है एंड फिर से बढ़ाता हूँ तो शेप का साइज़ बढ़ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप इसके जो नेम्स है, ये जो फोल्डर्स के नेम दिए गए उन्हें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जो नेम है वो भी बढ़ सकता है और यहाँ से वो उसे आप कम भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर जो फ़ंड का जो ऑप्शन है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके मोबाइल में जितने भी सारे फंड्स हैं वो यहाँ पर ईजिली चेंज हो जाएंगे। जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक डाउन साइड में ये जो नोटिफिकेशंस बार में जो नोटिफिकेशन यानी कि जो जेस्चर्स आपको दिख रहे हैं इनके शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल से आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको शेप मिल जाएंगे। कोई भी शेप आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो शेप आप यहाँ पे सेट करेंगे वही शेप आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं ये सेट करूँ तो ये ऐसा हो गया एंड देन उसके बाद ये यहाँ पर ऐसा हो गया। तो ये पर्सनलाइजेशन के सेटिंग्स में आके आप वो सारे के सारे सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आप अपने एप्लीकेशंस के फोल्डर्स, रॉ, कॉलम्स, नोटिफिकेशंस बार के नेम्स इन सब को चेंजेस कर सकते हैं। अपने थीम एंड वॉलपेपर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सो सिक्स्थ फीचर है Realme Narzo 30 का विच इज़ ऐप लॉक। तो इस Realme Narzo 30 में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप एप्लीकेशंस को पर्सनली बेसिस पे लॉक कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में हमें जो लॉक का ऑप्शन मिलता है वो हमारे स्क्रीन लॉक पे मिलता है, जिससे कि हम स्क्रीन लॉक पर कोई पासवर्ड को सेट करते हैं, लेकिन अंदर के जो आप एप्लीकेशन है वो तो अंदर से ओपन ही रहते हैं, तो उन्हें पर्सनल तरीके से कोई लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर Realme Narzo 30 में आपको ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप कोई पर्सनली वाइज में कोई भी एप्लीकेशंस को आप लॉक कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन बार में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा विच इज़ ऐप लॉक का। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको वो सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जो आपके मोबाइल में करंटली इंस्टॉल्ड है। बस जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं उस पर आप सिंपल सा यहाँ पे जाके इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद वो एप्लीकेशन आपका लॉक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को लॉक किया तो लेट्स गूगल क्रोम को मैं ऑन करता हूँ। जैसे मैं गूगल क्रोम पे टैप करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ पर ये पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड इंटर करने के बाद ही डायरेक्टली मैं अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक्सेस कर पाऊँगा। यू सी, तो इसी तरीके से आप अदर कोई भी एप्लीकेशंस को भी इजीली लॉक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, लेकिन मेक श्योर जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करो वो किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए, अगर आप उससे कोई भी चीज़ को छुपाना चाहते हैं तो ये सारे एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन या इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को आप इजीली लॉक कर सकते हैं। बस एक पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। जो सेवेंथ फीचर है Realme Narzo 30 का विच इज़ हे टैब क्लाउड। हे टैब क्लाउड ये बेसिकली एक तरीका का क्लाउड फीचर है Realme Narzo 30 का Realme की तरफ से। जिस तरीके से आप गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ को सेफ रखने के लिए ताकि आप उसको फ्यूचर में रिकवर कर सको अगर आपका डिलीट हो जाए, तो इसी तरीके से ड्राइव की तरफ से ये गूगल की तरफ से एक प्रोडक्ट है। उसी तरीके से Realme की तरफ से एक इनबिल्ट फीचर है जो Realme Narzo 30 में मिलता है विच इज़ हे टैब क्लाउड, जो गूगल ड्राइव की तरह ही है इसमें। लेकिन सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाएगा हे टैब क्लाउड। जैसा आप इस पर टैप करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर रजिस्टर्ड करके अकाउंट क्रिएट करना होगा ताकि आप उसका यूज़ कर सको अगर आपको कभी आपको कुछ भी डिलीट हो जाए तो। अब उसके बाद जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको फ्री जो यहाँ पर स्पेस मिलता है वो 5 GB मिलता है। अगर आपको और चाहिए तो आपको अपग्रेड कराना होगा इसके प्लान्स में। जैसे आपको इस अपग्रेड के ऑप्शन पे टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स 1 TB तक का स्टोरेज फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन उसका आपको
सब्सक्रिप्शन पे करना होगा मंथली वाइज में। अब उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़, रिकॉर्डिंग, कोई प्राइवेट क्लिप्स है आपकी, जो भी है कॉन्टैक्ट्स, ब्राउज़र के कोई सर्च है, तो वो सारे ऑप्शन को आप यहाँ पर इजीली उसका बैकअप ले सकते हैं। सिंपल सा, आप चाहे तो इसको ऑटोमेटिकली सिंक भी कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ऑफ रहता है। यहाँ पर जैसे आप इसे ऑन कर देंगे, जैसे कि मैंने फ़ोटो का ऑप्शन ऑन किया ऑटो सिंक, तो जैसे आपको कोई भी फ़ोटो होगा वो ऑटोमेटिकली सिंक होके आपके इस हे टैब क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। तो उसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी आप ओपन कर सकते हैं। या तो फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ। आप चाहे तो अपने कॉन्टैक्ट्स को भी, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव करेंगे, उसके बाद जैसे आप इसे ऑन कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाएगा और आपके हेट आपके क्लाउड में सेव हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से गूगल ड्राइव की तरह ही है। आप चाहे तो गूगल, लेकिन गूगल ड्राइव का ज़्यादा एडवांटेजेस है, उसमें फ्री में 15 GB मिलता है और यहाँ पर फ्री में सिर्फ 5 GB मिलता है। बट स्टिल इट्स यूज़फुल, जो एक रियलमी का फीचर है जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। जो 8th फीचर है रियलमी नार्जो 30 का, विच इज़ वन हैंडेड मोड। ये फीचर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मोस्टली केसेस में यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ये फीचर उन लोगों के लिए यूज़फुल होगा जिनका हाथों की उंगली छोटी है और बड़े मोबाइल को एक हाथ से ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होता है। वैसे रियलमी नार्जो 30 में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा जिससे कि आपको वन हैंडेड मोड का यूज़ करना पड़े। बट स्टिल, अगर आपको मोबाइल को रियलमी नार्जो 30 को एक हाथ से यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, चैट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे में आप इसका जो डिस्प्ले साइज है इसे आप छोटा कर सकते हैं सिंपली वन हैंडेड मोड का यूज़ करके। इसे अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो लेट मी शो यू वन हैंडेड मोड। सिंपल से आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे ऑटोमेटिकली वन हैंडेड मोड यहाँ पर ऑन हो जाएगा और इससे डिस्प्ले जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। आप यहाँ पर वन हैंड से ईजिली आप ऑपरेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जो कि एकदम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप लेफ्टी है तो लेफ्टी भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ से इसे टर्न करना होगा तो ये जो शेप है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप राइटी है तो इसको आप यहाँ से टर्न कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो कट करना है तो आप इसको फिर से यहाँ पे टैप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनके हाथों की उंगली छोटी है और वन हैंड से यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। सो गुड। जो 9th फीचर है रियलमी नार्जो 30 का, विच इज़ फोकस मोड। ये फीचर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं स्पेशली रियलमी नार्जो 30 में इसे अप्लाई करता ही था अगर ये मेरा प्राइमरी होता तो। फोकस मोड ये बेसिकली रियलमी नार्जो 30 का एक फ़ीचर है। अगर आप अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हो और आप नहीं चाहते कि आपके काम के टाइम, आपके सोते वक्त कोई भी आपको मोबाइल की नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब करे, तो ऐसे में आप इजीली फोकस मोड को अप्लाई कर सकते हैं, जो फीचर रियलमी नार्जो 30 में मिलता है। इसके लिए डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन बार में जाना है और यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा विच इज़ फोकस मोड का। जैसा भी इस पर टैप करने के ऑटोमेटिकली स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके का साउंड मिलेगा। एक तो वेव का साउंड मिलता है, एक समर नाइट का साउंड मिलता है, एंड जो है एक वेटफुल का। जैसे अब यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पर साउंड इस तरीके का आएगा, जो एकदम रिलैक्सिंग साउंड होता है। इससे आप अपने काम में फोकस रह सकते हैं, रात को एकदम रिलैक्सली सो सकते हैं इस साउंड के थ्रू। जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसमें आपको एक और 2 साउंड मिलते हैं, वेव्स के भी, यानी कि लहर के भी साउंड मिलते हैं। और इसके अलावा समर नाइट का भी साउंड मिलता है। ये साउंड ऐसा है ना जिससे कि मस्त एकदम हमारा फोकस टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको टाइमर सेट करना होता है कि कितने टाइम तक के लिए आप यहाँ पे इसे सेट करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइमर सेट करना होता है। आप चाहे तो उसको फुल डे के लिए भी कर सकते हैं या तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइमर सेट करना है, जस्ट लाइक दिस, और इसके बाद स्टार्ट कर लेना है। तो आपका अभी यहाँ पर आपको ना ही कोई कॉल आएगा, ना ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना ही कोई मैसेज आएगा। दैट्स इट। अगर आपको एग्जिट करना है तो आप इसे यहाँ पे टैप कर लीजिए, एग्जिट हो जाएगा और आपका फोकस मोड का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। स्पेशली काम के वक्त, सोते वक्त ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। फाइनल टॉप 10 फीचर है रियलमी नार्जो 30 का, विच इज़ स्प्लिट स्क्रीन फीचर।
ये फीचर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है अगर आपके पास एक ही मोबाइल है और आप एक ही मोबाइल में मल्टीटास्किंग काम करना चाहते हैं, यानी कि दो दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ करना चाहते हैं, तो स्प्लिट स्क्रीन फीचर का यूज़ कर सकते हैं जो Realme Narzo 30 में मिलता है। इससे आप एक ही अपने Realme Narzo 30 में दो दो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को चूज़ करना है जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं, साथ में दो दो एप्लीकेशन। तो लेट्स एग्जांपल मेरे केसेस में यूज़ करना चाहता हूँ मैं यूट्यूब, और उसके बाद मिडिल का बटन आपको प्रेस करना है बैक का, एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है। उसके बाद सेकेंडली लेट्स एग्जांपल मैं प्ले स्टोर यूज़ करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर से यहीं पे बटन यूज़ करना है। अब डायरेक्टली जाना है बैकग्राउंड के ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी जो एप्लीकेशन आपने चूज़ किया है स्प्लिट स्क्रीन के लिए। तो अब उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट आइकन पर टैप करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेकेंड लास्ट नंबर पर स्प्लिट स्क्रीन का, इस पर टैप करना है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को चूज़ करना है जिस पे आप स्प्लिट स्क्रीन फीचर को अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैंने चूज़ किया था वो यूट्यूब को चूज़ किया था, तो मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर टॉप साइड में है प्ले स्टोर एंड डाउन साइड में है यूट्यूब एप्लीकेशन। बस उसके बाद मेक श्योर कि आपको रोटेट ज़रूर करना है, बिकॉज इसका मज़ा रोटेशन में ज़्यादा आएगा। रोटेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो Realme Narzo 30 है वो स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है गूगल प्ले स्टोर और राइट साइड में है यूट्यूब। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर वीडियो वॉच करते करते लेफ़्ट साइड में गूगल प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये स्पेशली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपके पास दो दो मोबाइल नहीं है। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है ये कुछ एप्लीकेशन में वर्क करता है तो कुछ एप्लीकेशन में वर्क नहीं करता है, जस्ट लाइक मिनी विंडो की तरह। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो कोई कोई एप्लीकेशन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप इसमें अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें स्प्लिट स्क्रीन का फीचर शो नहीं करता है। तो जो एप्लीकेशन में आपको शो नहीं करेगा तो लीव इट, जो एप्लीकेशन में आपको मिल रहा है उसमें आप एडवांटेजेस ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से क्लोज कर देना है। तो ये थे कुछ Realme Narzo 30 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको कुछ भी क्वेरी से कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।